दिन है कि जहां राम जी की तैयारी बहुत जोरों शोर से हो रही है, वहीं अपने बाप अपने बेटे के लिए क्या तैयारी कर रहा है आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे। मैं तो बयान नहीं कर सकता हूं कि इस दुख घड़ी में हम लोग सोचे इनका वीडियो बनाते हैं। और ये जो उनका बेटा आज हुआ, उनका बेटा का आज ये गन्ना कितना ज्यादा लोड किया गया, इसी लोड के कारण आज इनके घर का बेटा जो है, बड़ा बेटा है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। किसी का बेटा और किसी का बाप, किसी का भाई और उनकी माँ आज उस दुनिया में नहीं रहे। उन पर क्या बीत रहा है आज, सिर्फ वही गन्ना के चलते, क्योंकि ओवरलोड गाड़ी आए दिन ये सड़क पे चल रहा है और प्रशासन उसको कुछ नहीं कर रहा है। आए दिन वो प्रशासन भी पैसा लेता है और चुप हो जाता है। और रोड पे गाड़ी जा रहा है, नाधुन जा रहा है। अब क्या कैसे उनकी सभी जानकारी में उनके पिताजी से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। मैं अभी हरसिद्धि प्रखंड के हरसिद्धि मार्केट में मौजूद हूँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? रमेश कुमार। अच्छा, कैसे आपके बेटा का मृत्यु हो गया? परिवार के साथ, परिवार को इलाज कराने बेतिया गए थे। उधर से आने के क्रम में ट्रैक्टर पर ओवरलोडिंग गन्ना लादा हुआ था। गन्ना वाला ट्रैक्टर एक बाइक रोक दिया, पीछे से आकर उसमें लड़ गए। उसके बाद में वहाँ से स्थानीय लोग लेकर भागा। हॉस्पिटल जाने के क्रम में उनका डेथ हो गया। क्या नाम पड़ेगा आपको लड़के? चंदन कुमार। अच्छा, शादी भी हुआ? शादी हुआ है। कब हुआ था शादी? 2019 में। बेटा उनका? एक ठो बेटा, एक ठो बेटी। ये कौन है? ये उन्हीं का बेटा है। क्या नाम पड़ेगा बुआ? क्या आप क्या बोलना चाहिएगा इसे? रोड आए दिन रोड पे सड़क पे चल रहा है, गन्ना लोड कर चल रहा है। अभी मेरे सामने भी देखें आप लोग। देखिए, सरकार से यही मेरा दरख्वास्त है कि ओवरलोडिंग जो ईख का हो रहा है उस पर सख्त से कार्रवाई की जाए, है ना। जहां आज कल श्री राम जी का ये थी उत्सव मनाया जाए, प्राण प्रतिष्ठा मनाया जाएगा। आज हमारे घर में शोक का लहर है। हम लोग क्या सोचे थे इसके लिए क्या करना चाहिए, लेकिन हम लोग के प्रति ये आज क्या हो गया है वो हम ही लोग बुझ रहे हैं, है ना कहीं इसमें सरकार और प्रशासन का कमी के चलते आप लोगों के साथ ऐसा घटना जी हुआ है। तो सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस बच्चे को दो एक लड़का है, एक लड़की है, तो कुछ सरकारी मुआवजा मिल जाए तो इन लोगों का कुछ भरण पोषण हो सके, है ना। तो यही मैंने कहना चाहता हूँ। बिहार में तो बिना घूस का कोई पैसा मिलता ही नहीं, आप लोग पता ही होगा। क्या आप लोग अगर घूस नहीं देंगे तो क्या मिल जाएगा पैसा? घूस तो हम नहीं देंगे सरकार को, है ना। वो पैसा मिले या ना मिले वो अलग की बात है, घूस तो हम लोग नहीं देंगे। अच्छा, आप लोग से मिलने के लिए स्थानीय नेता आए थे? हरसिद्धि से राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी आए थे, है ना। नरेंद्र राम आए थे, है ना। जो भाभी ये थी राजद प्रत्याशी है, वो आए थे, अभी गए हैं, है ना। जो सद्दे में बैठे लोग वो नहीं आए? वो नहीं है, वो कोई नहीं आए हैं। जो सद्दे में नहीं बैठे हैं वो लोग आप लोग से आके मिल रहा है। हाँ। जो सत्ते का पावर में है वो लोग पूछने भी नहीं आया है ना। उस समय तो सिर्फ वोट के लिए आएगा आप लोग। जी जी जी। अच्छा, तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहिए कि सड़क पे चलने के लिए सावधानी पूर्वक बरतना चाहिए, जिससे खतरा ना हो। आज मेरा भतीजा का क्या हुआ, थोड़ा सा नहीं असावधानी के चलते वो ट्रैक्टर वाला बोल रहा था ड्राइवर कि उसका मालिक का फोन आया, जिसके चलते वो हार्ड ब्रेक लिया ट्रैक्टर को, है ना। उसी के पीछे मेरा भतीजा था अपने परिवार के साथ, है ना। जिसके चलते वो जाकर गाड़ी के पीछे लग गया, जिसके चलते उसके पेट में, है ना, रड घुस गया, जिसके लीवर फट गया और उसका मौत हो गया। मैं उनका तस्वीर आपके स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। और उसके बाद कहाँ वहाँ से कैसे गए? वहाँ के स्थानीय मुखिया मेरे यहाँ फोन किए, है ना, क्या यहाँ चंदन जी का एक्सीडेंट हो गया है, हम लोग लेकर बेतिया जा रहे हैं सरकारी अस्पताल में। तो हम लोग आनंद फानन में यहाँ से गए, है ना। वहाँ गए तो पता चला कि उसका मृत्यु हो गया है ना। तो हम लोग का पैरों तले जमीन खिसक गया वहाँ पर। हम लोग किस तरह वहाँ पर अपने आप को काबू किए वो हम ही लोग जान रहे हैं। थाने में आवेदन दिया कि नहीं? आवेदन हम लोग जा रहा है लिखाने, आज आवेदन देंगे। क्या लगता है आवेदन से कार्रवाई होगा? अब तो थाना प्रभारी ही बताएंगे कि कार्रवाई होगा कि नहीं होगा। बिहार में तो पैसे के दम पे कोई भी चीज खरीदा जा रहा है। बिहार में घुसखोरी का जमाना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या उम्मीद है कि आप लोग अगर घूस नहीं देते हैं थाने में तो क्या आप लोगों का सुनवाई होगा?
अब होगा कि नहीं होगा तो समय बताएगा। जी, मतलब आस में जा रहे हैं। पास में तो जा रहे हैं, आवेदन देने जा रहे हैं। जी, मैं सरकार से विनती करने का प्रयास करूंगा कि इन लोग का भी मुआवजा जो होता है एक्सीडेंट का वो दिलाया जाए। और मैं जो भी जहां का प्रशासन है, आप लोग ऑन द रोड चल रहे हैं लोग और रोड पे गन्ना का ओवरलोड किया गया है, उस पर कार्रवाई कीजिए ताकि रोड गन्ने के रोड के कारण गन्ने के ही ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया और उनके बेटा आज इस दुनिया में नहीं रहा। आज सारी दुनिया में जय श्री राम का जहां चर्चित चल रहा है, वैसे यहीं पे ये लोग भी सोचा था कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है राम जी का, तो हम लोग उत्सव मनाएंगे। आज उनके साथ ऐसा विचित्र घटना हो गया कि आज ये देखना पड़ रहा है, ये महत्व मनाना पड़ रहा है। ऐसे ये बिहार सरकार की पुलिस की नाकामी के चलते आज ये रोड एक्सीडेंट भी हो रहा है। बहुत ज्यादा बिहार में एक्सीडेंट हो रहा है रोड के लेकर। तो आप लोग से मैं विनती करूंगा, रोड पे अगर चलते हैं तो सावधान रहें। और जो गन्ना ड्राइवर हैं, जो गन्ना ट्रैक्टर के मालिक हैं, वो लोग से मैं विनती करूंगा आप लोग ओवरलोड ना ले जाएं। अब ओवरलोड ले जाने के कारण से आज किसी का बाप, किसी का बेटा और उनकी माँ पे क्या बीत रही होगी, आप लोग बखूबी जान सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं धीरज कुमार गुप्ता, जय हिंद, जय बिहार।